अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी ऑनरेबल सिस्टर आस्क मी कि उन्होंने ज़ूलॉजी में किया हुआ है बीएस और अभी फर्दर उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब कौन-कौन से ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जिनमें ये बहन जा सकती हैं? देखो बहना, देयर आर 3 वेज़ दैट यू कैन चूज़। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है ताकि ये मैं ए, ओ, आ जो करता हूँ, जो ज़रा स्लो में बंदा हूँ मैं, तो इसीलिए दोस्तों का टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कन्वेंशनल एजुकेशन कि आप आगे एमफिल करें और पीएचडी करें, और ये आप सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं इफ़ यू हैव गुड फाइनेंस, और या फिर किसी भी जो है ना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब स्टार्ट करें एंड आप उसके साथ आप जो है ना वो शुरू करें जो है ना अपनी फर्दर स्टडीज़ इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि आपको पता है इससे आगे जो स्टडीज़ हैं दे आर क्वाइट यू नो एक्सपेंसिव हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड अच्छा जी, दूसरी साइड क्या है दैट विच यू कैन एक्सप्लोर, वो है कि अ लॉट ऑफ एरियाज बीएस ज़ूलॉजी के बाद जिसमें आप जा सकते हो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में आप जा सकते हो। पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ में जॉब्स भी आई हुई थी, और अगर ये पब्लिक और पब्लिक में ही पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही जॉब्स आती हैं। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू एज वेल, कि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर कंपनीज है ना, ये क्योंकि आपकी ज़ूलॉजी से मुतल्लिक है तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड यू कैन बी आपको जॉब मिल सकती है इफ देयर आर जॉब्स। वैसे मैं आपको बताऊं कि जॉब से रिलेटेड मैं डेली अपडेट्स देता हूँ यूट्यूब पे। खैर जी, एनिमल बिहेवियर और ट्रेनिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू एज वेल। इको टूरिज्म is also you can explore the ecotourism as well. Zoological parks and aquariums में भी आप उसको भी आप employment सीख कर सकती हैं, that is also relevant to your subject. Public health and epidemiology is also you can also explore that side. Forensic biology, पिछले दिनों इसमें भी जॉब्स आई हुई थी। forensic biology के अंदर आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल बिकॉज वो आपकी उस डोमेन के अंदर फॉल कर रहा है। साइंस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ऑब्वियसली इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसका दौर है मैस कम्युनिकेशन एंड इस सब का। और वेटरनरी साइंस शॉर्ट कोर्सेज की जो सर्टिफिकेशन है यू कैन एक्सप्लोर देम एज वेल। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल को भी आप उस साइड पे भी जा सकते हैं अगर आप उसको कंसीडर करें तो, अगर आप उसमें जॉब्स आए, बिकॉज दे आर ऑल्सो रेलिवेंट टू योर फील्ड। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, फर्दर स्टडीज कर सकते हो या फिर कोई जॉब सीख कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट टू योर टीचिंग एंड साइंस एजुकेशन। ये एक दूसरा था कि मतलब इफ़ यू कैन नॉट गो टू द रेलिवेंट साइड्स, उसमें क्या है कि टीचिंग में आप कैसे जा सकते हो कि आप ये करें साथ में बीएड एमएड करें, और जब भी टीचिंग की वैकेंसी आ जाए तो ज़ूलॉजी के जो डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर आपको प्रेफरेबली वो कंसिडर किया जाएगा। डेफिनेटली देयर आर यूनिवर्सिटीज़ हु, देयर आर कॉलेजेस हु टेक द स्टूडेंट्स हु टेक द स्टाफ रिगार्डिंग द ज़ूलॉजी, तो उसमें आपको कंसिडर किया जा सकता है। एक ऑप्शन आपके लिए एनजीओज एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी हो सकता है, कि एनजीओज और जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके अंदर ज़ूलॉजी से रिलेटेड जो फर्म्स होती हैं उसमें आप एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकती हैं। स्किल्स एनहेंसमेंट शॉर्ट कोर्सेज सर्टिफिकेशन, जैसा कि ये पिछले दिनों में जीआईएस जिसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं उसमें भी जॉब्स आई हुई थी। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट साइड। इन्वायरमेंटल साइंस में आप डिप्लोमा कर सकती हैं, सर्टिफिकेशन आप कर सकती हैं इन एनिमल बिहेवियर और वेटरनरी केयर, या फिर आप किसी वर्कशॉप्स का हिस्सा बन सकती हैं कंजर्वेशन, इको टूरिज्म और पब्लिक हेल्थ से मुतालिक, और या फिर you can be a part of if you are very good in English paragraph writing and if you are attached to the ये जो होती है कैसे कहते हैं IR, अगर आप पॉलिटिक्स में आपको अच्छा इंटरेस्ट है you can be a part of कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इट ऑल द थिंग्स, मतलब ये CSS जो PMS और PPSC इस सब को आप एक्सप्लोर करके जो भी 16 साल एजुकेशन पे मतलब एक असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, 16 साल जनरल एजुकेशन पे जो दूसरी जॉब्स आती हैं, you can explore all the areas. CSS PMS can be a good option if you're a good reader, if you're good into the IR and the English things,
so you can go there. So I think these are the potential career opportunities for you. कुछ ये तमाम की तमाम, क्योंकि मुझे आपकी उसका अकेडेमिया का नहीं पता, मुझे आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेट का नहीं पता, सो आई कैन ओनली डिफाइन ऑल दीज एरियाज. मैंने थोड़ा होमवर्क किया था, क्योंकि अगर मैं इसको खाली अपने दिमाग से पुट आउट करता तो फिर बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती. सो आई राइट इट डाउन. आई होप कि इससे आपका कुछ भला हुआ होगा. ऑल द थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड कैन बी पोटेंशियली अ प्रोफेशन फॉर यू एंड कैन बी पोटेंशियली एन एजुकेशनल एरियाज फॉर यू, कि आप इनमें पढ़ भी सकते हो, आप जोलॉजी से मुताल्लिक ये तमाम लिंक्ड हैं, आप इनमें जॉब भी कर सकते हो. क्या था, 3 हैं इसके. या तो आप ये कर लें, फर्दर स्टडीज कर लें इन द एमफिल एंड पीएचडी. एक दूसरा ये है कि आप इसमें ये जो आपसे रिलेटेड जितने भी ये वेटरनरी एंड फ्रांसिक रिगार्डिंग द जूलॉजी है, उसमें आप पढ़ भी लें, ये जॉब कर लें. एंड थर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पीपीएससी एफपीएससी के अंदर जॉब्स आती हैं, उनको एक्सप्लोर करें. सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, केपीएससी, बीपीएससी, अगर आप पंजाब से नहीं है तो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करें. ऑल थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू. मे अल्लाह ब्लेस यू विद द सक्सेस ऑफ बोथ ऑफ लाइफ इन बोथ ऑफ वर्ल्ड्स. अस्सलाम वालेकुम.